प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मंगलवार के दिन में अपन प्रवेश हुए। आज का संदेश अपन सुनेंगे। कल अपन ये ध्यान किए हैं कि कल के संदेश में जो सार्वत्रिक कलीसिया में जो हर सेवक या हर कलीसिया जो सब सुधरने की आवश्यक है। फिर बड़े बड़े सेवक लोग वो सब सुधर लेगा क्या, सुधरेगा या नहीं, कल अपन सुने तो वो तो अनिवार्य है, क्योंकि जब तक सब न सुधर ले तब तक यीशु मसीह ना आएगा। कलीसिया में सब कुछ हर कुछ सुधरने के बाद सुधर लेना है, तभी यीशु मसीह आने वाला है। तो बड़े सेवक लोग उन्होंने बताते हमारा बाप या दादों ने ऐसे सिद्धांत किया है, ऐसी शिक्षा हमको बताए है, तो वही शिक्षा को हम लेकर आगे चल रहे हैं। तो ऐसा बीच में ये प्रेरितों की शिक्षा वैसा करना ऐसा करना, नेव पर कलीसिया को नेव डालना और सुसमाचार प्रचार पौलुस के जैसा करना है, ये सब बातें हम ना मानते हैं, उसके पीछे हम ना चलते, इस प्रकार कह रहे हैं आज। तो कलीसिया सार्वत्रिक कलीसिया पूरा जो विश्वास लोग या सेवक का समूह पूरा सब सुधर लेना है। तो अगर सब ना सुधर ले तो यीशु मसीह ना आएगा। तो प्रभु क्या करेगा, इसीलिए उनको दुख उठाना पड़ेगा, दुख देगा, बड़े क्लेश में से लोगों को चलाएगा। प्रभु ने ये यहाँ तक कल अपन ध्यान किए, बड़े क्लेश में से उन्होंने चलेगा। इसीलिए प्रेरितों के काम में कल अपन देखे हैं 14 और 22 वचन में पौलुस और बरनबास ने शिष्य लोगों को, चेलों को ये कहे हैं कि देखिए प्रेरितों के काम 14:22, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ये देखो, अब बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। तो यही बात यीशु मसीह भी कहा यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 16 अध्याय 33 वचन देखिए। 33 वचन में देखो, मैंने ये बातों तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार की जीत लिया है। ये देखो क्या करे, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में क्या होता है? क्लेश होता है, इसीलिए धैर्य से हिम्मत से चलना है। तो ये कह रहे हैं, तो कलीसिया के लोग बड़े क्लेश में से चलना है। सब सेवक लोग और विश्वास लोग, आप ध्यान से सुनो, आप सभी लोग, सब लोग क्या करना है? बड़ी दुख उठाना पड़ेगा। अभी आने वाले दिन बहुत विपत्ति के दिन है, बहुत कठिन दिन है, बहुत बड़ी दुख उठाना पड़ेगा। इसीलिए तुम क्या करो, सब सुधर लो। तुम्हारा कलीसिया में जो तुम्हारा कलीसिया का निर्माण नींव पर करो, नींव पर कलीसिया का निर्माण करो, प्रेरितों की शिक्षा पाओ, भविष्यवक्ता आज धरती पर है, उस भविष्यवक्ता को देखो, पवित्र आत्मा को अनुग्रह से पवित्र आत्मा को पूछो, हे पवित्र आत्मा मेरे आत्मिक कान खोलो, मुझे भविष्यवक्ता कौन है धरती पर, मुझे दिखाओ। इस प्रकार तुम पूरे दिल से या पूरे मन से प्रार्थना करो, प्रभु दिखाएगा, है या नहीं? तो इस प्रकार सीधा आदमी नहीं है विश्वास, सीधा पूरे मन से क्या करना है? प्रार्थना करना है, तब उन्होंने सुधर लेते। जो गलत है, जो वचन के विरोध में है, जो शिक्षा है या कलीसिया में कुछ सुसमाचार प्रचार करने का या नींव पर निर्माण है या नहीं, और कलीसिया में शासन व्यवस्था कैसा, आर्थिक व्यवस्था कैसा है, और रखवाले या काम करना या नहीं, आज भविष्यवक्ता को मान रहे है या नहीं, भविष्यवक्ता को मानते क्या या नहीं, इस प्रकार सब सुधर सकते। लेकिन ये लोग नहीं सुधरे, इसीलिए प्रभु क्या कर रहे? बड़े क्लेश में से इनको ले जा रहे, दुख उठाना पड़ेगा। तो पहले विश्वास का जीवन या कलीसिया का जीवन, कलीसिया का निर्माण सिर्फ तीनों विषय में होता है। पहले नए पैदा होना, बाप्तिस्म के द्वारा नए पैदा होता है पहले। दूसरा विषय क्लेश में से चलना है। तीसरा विषय आखिरी में महिमा पाएगा। केवल तीन, फिर से जन्म लेना, क्लेश उठाना, महिमा पाना, सिर्फ तीन ही विषय। तो नए जन्म हो गए तुम्हारा, अभी क्लेश उठाना पड़ेगा। अपन बड़े क्लेश में से अपन सब चलना है, बड़े क्लेश में चलने के बाद महिमा पाएगा स्वर्ग में, है या नहीं? तो इसीलिए दाऊद ने कहा, कर देखे अपन भजन संहिता
119 भजन संहिता 119 में क्या कहा, ये कलीसिया के बारे में ही कहा है कि जो देखो 119 सतसठ वचन देखिए। 67 वचन में ये कहा है कि दाऊद ने उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, उससे पहले मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। पहले इन्होंने भटकता था, कौन? दाऊद। बाद में दुखित होने के बाद तेरे वचन को मानता हूँ। इसका मतलब दुख नहीं उठाए, दुख नहीं आए दाऊद को। जब क्या करे उन्होंने? भटकते रहे, लेकिन दुख आने के बाद वचन के अनुसार चलना शुरू करे दाऊद। यहाँ पर कलीसिया भी यही काम में है, यही वचन में है। अभी भटकते रहे, अविश्वास सेवक भटक गए, कलीसिया भटक गए। अब क्या करना है? दुख उठाना, बड़ी क्लेश में से चलना है, तभी क्या होगा? वचन के अनुसार ये सेवक लोग, ये विश्वास लोग चलेगा। क्योंकि उनके कान के खुजली के कारण, के कान में खुजली है, कान के खुजली, और उनकी आंखें घमंड से भरी रहते हैं, इसीलिए उन्होंने सत्य के वचन नहीं सुनते, खरा उपदेश नहीं सुनते। तो इसलिए प्रभु क्या कर रहे? दुख में से, क्लेश में से ले जाए। तो इस प्रकार क्लेश में से ले चलने के बाद क्या होगा? आखिरी में यहूदा के पत्र में आपने को बताया है कि देखिए यहूदा का पत्र देखिए पहला दे, ये क्या अध्याय है ना, यहाँ पर देखो यहूदा का पत्र तीसरा वचन, देखो तीसरा वचन, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। ये देखो अब क्या होगा? आखिरी में सब सुधरने के बाद सब लोगों का विश्वास क्या होगा? जो पवित्र लोग पूरा एक ही बार सौंपा गया था वो विश्वास में आएगा। एक ही बार सौंपा गया विश्वास, या एक ही बार सौंपा गया शिक्षा, एक ही बार सौंपा गया सिद्धांत में आएगा। ये एक ही बार सौंपा गया सिद्धांत है। अभी कलीसिया में हजारों डिनोमिनेशन है, हजारों शिक्षाएं हैं। तो जब प्रेरितों के समय इतने हजारों शिक्षाएं नहीं है, सिर्फ एक ही शिक्षा है जो प्राचीन और प्रेरित लोग कहे बताया है, लेकिन आज इतनी शिक्षा है, इसका पीछे, ये शिक्षाओं के पीछे, ये सिद्धांतों के पीछे ये शैतान का हवा है पूरा। ये सिद्धांत और जो वचन के विरोध, ये पूरा झूठ सिद्धांत, झूठ शिक्षा, ये पूरा शैतान की युक्ति है, उनका तंत्र है। ये जागो मेरे सेवक, मेरे विश्वास लोग, जागो, जाकर देखो ये यजुबेल की शिक्षा है, शैतान का बड़े प्लान है, ये शैतान का तंत्र है। तो इसीलिए क्या होना है? अभी सब इकट्ठा, अभी सब एकता में आना, विश्वास में, परमेश्वर का पुत्र मसीहा का विश्वास में एकता में आना है, और सब लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। प्रेरितों की शिक्षा में सभी लोग आना आवश्यक है, अनिवार्य है। तो ये काम होना है। तो इसीलिए न हो तो बड़ी क्या, इसीलिए नहीं आ रहे हैं प्रेरितों की शिक्षा में, तो प्रभु ने क्लेश में से बड़े दुख उठाना पड़ रहा है। तो वह इसीलिए दाऊद ने क्या कहा वहां पर? मैं कैसे था? पहले भटकता था, अभी मैं दुखित हूं, इसीलिए तेरे वचन के अनुसार चल रहा हूं। तो कलीसिया भी दुख में से, क्लेश में से चलते ना, तब भटके नहीं। अभी भटके हैं, लेकिन बाद में, अभी दुख में से, क्लेश में से चलने के बाद चुप जाएगा नहीं, सीधा से सीधा चलेगा। इसलिए यिर्मयाह का ग्रंथ में भी ये बात कहा है परमेश्वर ने। यिर्मयाह का ग्रंथ में 31 अध्याय 18 वचन देखिए, 31 अध्याय 18 वचन में, निश्चय मैंने ये प्रेम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है कि तूने मेरी ताड़ना की, और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला ना गया हो, परंतु अब तुम मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तुम मेरा परमेश्वर है। ये देखो यहाँ पर क्या बता रहे? ये एक बछड़े यहाँ पर दिख रहे हैं, क्या दिख रहे? ऐसे एक बछड़े दिख रहे हैं। ये पहले क्या, और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की, पहले ताड़ना नहीं करे है, ये बछड़े दिख रहे हैं। ये बछड़े सुनेगा नहीं, ताड़न करने से ही सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। इसका मतलब
इसको क्या करना है, मारना है। मारने से सुनेगा, नहीं तो बछड़े नहीं सुनेगा। लकड़ी पकड़ना, लाठी पकड़ना जरूरी है या नहीं। इसीलिए ताड़न करना है। ताड़न की, पहले ताड़न नहीं करे, इसीलिए बछड़े क्या जैसा बोले तो वैसा चल रहे। अभी ताड़न किए है, ताड़न करने से क्या कैसे चलेगा बछड़े, सीधा से सीधा सिर्फ एक रास्ता है, वही रास्ते में चलेगा, उधर इधर नहीं, सीधा चलेगा, है या नहीं। तो अभी यहाँ पर बछड़े का मतलब सिर्फ कलीसिया है। यहाँ पर बछड़े का मतलब कलीसिया, कलीसिया को धारण करना जरूरी है। आज परमेश्वर ने कलीसिया को अभी धारण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छे सुनो, कलीसिया ये बछड़े को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ने ताड़न करके उसको सीधे रास्ते में ले जाने वाला है। क्योंकि ताड़न ना करने से बछड़े सीधा नहीं चलेगा, उधर बाई तरफ और नहीं तो इधर उधर इधर चलते रहेगा। दाहिनी तरफ नहीं तो बाई तरफ, उधर इधर चलते रहे, सीधा नहीं चलेगा। ताड़न करो, एकदम सीधा चलेगा। तो आज कलीसिया को ताड़न की जरूरत है। अभी ताड़न के नीचे आना है। ताड़न के नीचे आने से जब कलीसिया के लोग, सब सेवक लोग, विश्वास लोग सब सुधर लेते हैं। तो अभी इसीलिए ताड़न नहीं है। आज सेवक लोगों का मन ऐसा है कि दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10 का अध्याय 7वां वचन, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10 का अध्याय 7वां वचन, ये ऊपर ऊपर देखते हैं। 7वां वचन, तुम इन्हीं बातों को देखते हो जो आंखें के सामने हैं। यदि किसी का अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी है। ये देखो, तुम इन्हीं बातों को देखते हो जो आंखें के सामने, सिर्फ ऊपर ऊपर आंखों से ऐसा वचन देखते हैं, बस खत्म। वचन के गहराई में क्या है, आत्मा है, सत्य है। तो सत्य देखेगा नहीं, वो सत्य को ना जानते हैं आज के बड़े बड़े सेवक लोग। तो सिर्फ हमारे पास लाखों विश्वास लोग हैं, हमको बहुत करोड़ों पैसे है, वो पैसे को और विश्वास लोगों को से देखकर बहुत घमंड से है, ये लोग सुधरेगा नहीं। तो इसीलिए प्रभु क्या करे है, ये एक अच्छे तरह से बड़ी क्लेश के समय रखे हैं कलीसिया के लिए। ये बछड़े ताड़न से ही सेटरेट होगा, ताड़न करने से ही बछड़े सीधा चलेगा, नहीं तो बिल्कुल चलेगा नहीं। परमेश्वर को मालूम है या नहीं। तो अभी क्या कर रहे हैं, दुख उठाना, क्लेश में से जाना है, बड़ी क्लेश में से। तो ये कब होने वाला है, ये आखिरी अंत के दिनों में होने वाला है। दुख उठाएगा सार्वत्रिक कलीसिया, सार्वत्रिक कलीसिया पूरा बड़ी दुख से, बड़ी क्लेश में से चलेगा। कितने दिन, 3.5 साल, इसका मतलब 42 महीने, 42 महीने ना, 42 महीने, 3.5 साल क्या करेगा कलीसिया, बड़ी क्लेश में से चलेगा। जब देखो परमेश्वर ने ताड़न करेगा, वो ताड़न से ये बछड़े सीधा होगा। हाँ, नहीं तो जब तक, तब देखो कितने बड़ी सेवक भी होने दो, कितने बड़ी विश्वास, कितने और कलीसिया के वो प्राचीन होने दो, सब सुधर लेगा। हाँ, ये तो सच है, हाँ हम मान रहे हैं भविष्यवक्ता है, हाँ हम मान रहे हैं पौलुस की शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा ही सही है, हाँ ये हम मान रहे हैं। तो सुसमाचार पौलुस के जैसा प्रचार करना है, नेव पर ही कलीसिया का निर्माण करना है। अभी तक हम खरा संदेश नहीं सुने हैं, हाँ इस प्रकार सब सुधार लेगा। तब देखिए पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा कलीसिया में, वही बड़ी क्लेश के समय, क्लेश दिनों में, दुख उठाते समय। तो ये है प्रत्येक विषय। कब दुख उठाएगा, अभी ये विश्वास सेवक लोग, सभी लोग सार्वत्रिक कलीसिया पूरा बड़ी क्लेश में से। मेरे साथ क्या, हम तो प्रेरितों की शिक्षा में है, लेकिन वो पहले से हमको मालूम है क्लेश आने वाला है, उसको हम तैयार है। ये लोग तैयार नहीं है या नहीं, वो हम फेस करने के लिए हम तैयार, हिम्मत है, धैर्य से है, क्योंकि हम प्रेरितों की शिक्षा में है, खरा संदेश सुन रहे हैं, खरा संदेश को हम प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये लोग सुधार ले रहे नहीं, जो बोलने से सुनते नहीं, समझे तो भी समझेगा नहीं। तो इसीलिए उनको जब वो बड़ी क्लेश के समय, वो 3.5 साल 42 महीने वो क्लेश में से चलते ना, तब उसको बहुत तकलीफ होगा, बहुत कठिन होगा, हमको नहीं, है या नहीं। तो इसीलिए अभी पहले ही से हम बुला रहे, प्रेरितों की शिक्षा में आओ, सब सुधार लो,
जो प्रभु का वादा, जो प्रभु का प्रतिज्ञा कभी व्यर्थ ना होगा। जो इर्मिया का ग्रंथ पहला अध्याय 12 वचन में ये कहा है कि प्रभु ने उनका जो तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। यीशु मसीह उनके वचन को पूरा करने के लिए जागरूक है। क्या वचन दिया है प्रभु ने? ये वचन दिया है कि इफिसियों के पत्र 4 का 12 और 11-12 वचन में अपने को बताया, कई लोगों को प्रेरित और कई लोगों को भविष्यद्वक्ता, कई लोगों को उपदेशक रखवाले को उस प्रकार वो लोग उनसे क्या कर रहे हैं, जो सार्वत्रिक कलीसिया को जो परिपूर्ण कर रहे हैं, हर मनुष्य को यीशु मसीह सिद्ध कर रहे हैं, यानी भविष्यद्वक्ता के द्वारा। तो ये वचन प्रभु पूरा करने के लिए जागरूक है, तैयार है। तो अभी जल्दी से जल्दी क्लेश 3.5 साल बड़ी क्लेश के समय, अंत दिनों में ही अंत दिनों आने वाला नहीं, अंत दिनों में ही वो क्लेश वो 70 सप्ताह या आखिरी सप्ताह शुरू होने वाला है। बहुत जल्दी से जल्दी निकट है, वो 70 सप्ताह के निकट है। तो मेरे प्यारे सेवक लोग, जागो, आप जागो, नींद में मत रहो। तुम कितने भी बड़े सेवक होने दो, तुम्हारे पे कितने भी विश्वास लोग रहने दो, तुम्हें कितने भी पैसे रहने दो, लेकिन तुमको सुधरने से तुम बिल्कुल जो धर्म सूरज का दर्शन ना होगा, तुमको धर्म सूर्य का दर्शन ना मिलेगा, तुम यहीं रहेगा। क्योंकि तुम बड़ा बाबुल वेश्य के पृष्ठ ईसाई समाज में चले जाएगा। अगर सत्य में नहीं आए तो प्रेरितों की शिक्षा में आज धरती पर है, उस भविष्यद्वक्ता के संदेश में, भविष्यद्वक्ता के पीछे उसके संदेश में, उनके शिक्षा में तुम ना आए तो, ना वो वचन को ना मानने से तुम कहाँ चलेगा? सिर्फ बड़ी बाबुल वो महा बाबुल विश्व की कलीसिया में चले जाए। तो बड़ी विपत्ति की स्थिति है, वो बड़ी विपत्ति की समय है। अगर उसमें चलने से खत्म, सेवा खत्म, विश्वास की जीवन, आत्मिक जीवन पूरा खत्म, फिर से नरक में जाना है। तो जागो मेरे सेवक लोग, विश्वास लोग, तो बड़ी क्लेश में समय में अपन चलने वाला है। इससे पहले ही तुम क्या सब सुधर लो। यीशु मसीह का आवाज ये है, यीशु मसीह का वचन पूरा करने के लिए जागरूक है। तो यह परमेश्वर का संदेश आप सुनो, प्रार्थना करो और मांगो प्रभु को, हे प्रभु हमको भविष्यद्वक्ता को दिखाओ। मांगो, प्रभु आपको दिखाएगा। प्रेरितों की शिक्षा में हमको पवित्र करो, ये प्रार्थना करो, प्रभु आपको अनुग्रह देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम बताए तुम्हारे संदेश, सत्य संदेश, खरा उपदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। अभी तक प्रभु सार्वत्रिक कलीसिया में जो न सुधरने का जो है प्रभु, आंखों के दृष्टि में घमंडी है और कान की खुजली है, ये लोगों के सेवक लोगों के बारे में बताए, जो खरा संदेश को काम नहीं दे रहे उनके बारे में बताए। वो बड़ी क्लेश में से बड़े दुख उठाने वाले हैं प्रभु। वो उसको कलीसिया, वो सार्वत्रिक कलीसिया में जितने जो सेवक लोग और विश्वास लोग हैं प्रभु, खरा संदेश के विरोध है, विलोम है, वो सब लोगों का आत्मिक अंक खोलो प्रभु। दुख उठाते जब तो प्रभु, सिर्फ जब तो प्रभु सत्य में, जो प्रेरितों के शिक्षा में आने का अनुग्रह दे प्रभु, हे प्रभु। और जब बड़ी बाबुल के वेश में मिलना नहीं है प्रभु, मिलना नहीं, सत्य में रहने का अनुग्रह, खरा संदेश सुनने का, वचन का सार में रहने का अनुग्रह दे प्रभु। जितने संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश फलाओ प्रभु। हे प्रभु आपको धन्यवाद। कल मिलते जब और वचन, बड़ी वचन के सत्य मिलने का अनुग्रह यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर का प्रेम से अनुग्रह, पवित्र आत्मा के साथ यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों, विशेष रूप से भविष्यद्वक्ता को संदेश सुनकर उनके पीछे चलने का अनुग्रह प्रतिज्ञा की उनको साथ रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।